सुपौल जिला स्वास्थ्य समिति में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराए गए साफ सफाई कार्य में करोड़ों रुपए की गंभीर वित्तीय अनियमितता सामने आई है। इस गड़बड़ी का खुलासा स्वास्थ्य विभाग बिहार द्वारा कराई गई लेख परीक्षा में हुआ। लेख परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित सरकारी दरों की अनदेखी करते हुए करीब 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि यह रिपोर्ट अब तक दबाकर रखी गई थी, लेकिन जिले के सभी आरटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा इसे सार्वजनिक किए जाने के बाद यह मामला चर्चा में आ गया है। लेख परीक्षा रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि साफ सफाई कार्य के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा दरें पहले से निर्धारित थी, लेकिन निर्धारित दरों और वास्तविक भुगतान के बीच भारी अंतर पाया गया। यही नहीं, यह अनियमितता वर्ष 2017 से जून 2024 तक यानी करीब 88 महीनों तक लगातार चलती रही। इस अवधि में सदर अस्पताल सुपौल, राघोपुर रेफरल अस्पताल, पिपरा सीएचसी, किशनपुर और छातापुर पीएचसी सहित कई स्वास्थ्य संस्थानों में नियमों को दरकिनार कर भुगतान किया गया। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितता के बावजूद स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्षों तक कोई नियमित निविदा टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। 7 वर्षों में एक बार निविदा निकाली भी गई, लेकिन उसे निरस्त कर पुनः उन्हीं एजेंसियों को कार्य सौंप दिया गया, जिससे कथित लूट को खाली छूट मिलती रही। लेख परीक्षा में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के चयन प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग बिहार ने जिला स्वास्थ्य समिति सुपौल से अनुपालन प्रतिवेदन तलब किया है। इसके बाद सिविल सर्जन लल्लन ठाकुर ने जिले के विभिन्न अस्पतालों को पत्र जारी कर सभी से अनुपालन प्रतिवेदन मांगा है। उनका कहना है कि अब टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि लोगों में आशंका बनी हुई है कि कहीं पहले की तरह यह फाइल भी दबा नहीं जाए। लोग सुपौल जिला से ऑपरेशन आरओ की योजना चला है, जो स्वास्थ्य विभाग का सफाई की योजना है, और आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यह कितना बड़ा व्यवस्थित ढंग से गिरोह चल रहा है, जो पूरे स्वास्थ्य विभाग पर हावी है। हम आपको उस एजी का रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं जो 24 ईस्वी में सुपौल जिला के स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न संस्थानों का ऑडिट किया। उस ऑडिट में 2 बड़ी गलती पकड़ा है। एक तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जितना स्क्वायर था उससे ज़्यादा का भुगतान लेता। दूसरा, जो उसका न्यूनतम दर था 1 पैसा से कम भी, उसको 3 पैसा अधिकतम दर वाले को स्वीकृत करके और 3 एनजीओ के मार्फत से सुपौल जिला में 2015 से आज तक 7 करोड़ 22 लाख रुपये का गमन किया गया। और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये ऑडिट रिपोर्ट कर रहा। आज हम पहली किस्त जारी कर रहे हैं और आप देखेंगे 1 से 2 महीना के अंदर सुपौल जिला के तमाम स्वास्थ्य विभाग का ये करप्शन किया हुआ उसको हम लोग सीरीज में जारी करेंगे और सरकार और प्रशासन के समय ये बात रखेंगे साक्ष्य के आधार पर और कार्रवाई की मांग करेंगे। अगर ये सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। स्वास्थ्य में एक बड़े अनियमितता का खुलासा ऑडिट रिपोर्ट से हुआ है, जिसमें सफाई के नाम पर 7 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान सफाई एजेंसी को कर दिया है। अब क्या कार्रवाई हो रही है सर? देखिए, जितना भी निकासी व्ययन पदाधिकारी होते हैं उनके कार्यालय में समय समय पर महालेखाकार के द्वारा ऑडिट करवाया जाता है। यहाँ भी समय समय पर ऑडिट हुआ है। ऑडिट पे जो भी आपत्ति, जो भी त्रुटि पाई जाती है तो उसका पारा बना के उस आपत्ति को फिर से नियंत्रण पदाधिकारी के पास महालेखाकार के यहाँ से भेजा जाता है। तो आपत्तियाँ आई हैं, उसका निपटारा किया जा रहा है, उसका जवाब दिया जा रहा है, साक्ष्य के आधार पर उसको निपटाया जाता है। ये न्यूज़ भ्रामक है और इसमें कोई न लूट हुई है और न कोई बात है। सर, 2017 से 24 तक सफाई के लिए टेंडर क्यों नहीं निकाला गया? क्या ये सफाई एजेंसी को फायदा पहुंचाने के लिए षड्यंत्र था क्या? देखिए, सफाई एजेंसी को फायदा पहुंचाने की इसमें बात नहीं है। किसी कारण बस विलम्ब हुआ है, टेंडर फिर से हो रहा है, हो जाएगा इस मंथ में। पूर्व के तरह उसी पैसे पर अगर कोई अभी भी काम कर रहा है तो इसमें सरकार को घाटा नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जो टेंडर होगा उससे ज़्यादा ही रेट पर होगा। ये बात सभी जानते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। किसी कारणवश से नहीं हो सका है टेंडर, लेकिन वर्तमान में टेंडर की प्रक्रिया चल रही है और सप्ताह 10 दिन में टेंडर हो जाएगा।